आज की कहानी लियारी के एक पुरस्कार इलाके की है, जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। इस इलाके में एक पुराना घर वाक़ है, जो एक कदीम कब्रिस्तान पर बनाया गया था, और यहाँ की पुरस्कार कहानियाँ पूरे इलाके में मशहूर हैं। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के वक्त साए, अजीब व गरीब आवाज़ें और खौफनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं, और यही खौफ लोगों को इस इलाके में जाने से रोकता है। लियारी कराची का एक पुराना और मशहूर इलाका है, जहाँ की गलियाँ जिंदगी से भरी रहती हैं और लोग अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इस इलाके का एक हिस्सा हमेशा से पुरस्कार और खौफ का मरकज़ रहा है। इस कहानी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब एक फैमिली ने लियारी के एक ऐसे घर में शिफ्ट होने का फैसला किया, जो एक पुराने कब्रिस्तान पर बना हुआ था। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा साबित होगा। हसन, जो एक मामूली सरकारी मुलाजिम था, अपनी बीवी नादिया और 2 बच्चों के साथ लियारी के इस पुराने इलाके में शिफ्ट हुआ। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, और हसन को ये जगह अपने बजट में भी मौजूद लगी। पुराने कब्रिस्तान पर बने होने की बात को हसन ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये महज एक अफसाना है जो इलाके के लोग आपस में सुनाते हैं। शिफ्ट होने के पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। फैमिली ने खुशी खुशी घर की सफाई की, सामान तरतीब दिया, और रात को थकावट के बाइस जल्दी सो गई। रात के आखिरी पहर में नादिया ने ख्वाब में देखा कि एक साया उनके बेड के पास खड़ा है और बेआवाज उन्हें देख रहा है। उसने घबरा कर जागने की कोशिश की, लेकिन इसके जिस्म में हरकत नहीं थी, जैसे किसी ने इस पर जादू कर दिया हो। चंद मिनटों बाद वो फिर से सो गई, लेकिन इसका दिल धड़क रहा था। दूसरे दिन हसन ने अपनी नौकरी के लिए निकलना था। जैसे ही वो घर से निकला, उसने महसूस किया कि मोहल्ले की सड़कें गैर मामूली तौर पर सुनसान हैं। बाहर कोई नहीं था, न ही कोई गाड़ी, न कोई बच्चे खेलते हुए नजर आए। घर से निकलते ही एक बूढ़े आदमी ने हसन को देखकर अजीब नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहाँ रात को मत निकलना और दरवाजे बंद रखना। हसन ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ गया। रात को नादिया किचन में काम कर रही थी जब अचानक इसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो इसने सोचा कि शायद बच्चे ऊपर जा रहे होंगे, लेकिन जब इसने बच्चों को देखा तो वो दोनों कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। नादिया के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने हसन को बुलाया, लेकिन हसन ने भी इसे मजाक में लिया और कहा कि शायद पुराने मकान होने की वजह से लकड़ी की आवाज़ें हो रही। तीसरे दिन रात को जैसे ही हसन और नादिया सोने गए, एक बार फिर अजीब आवाज़ें आने लगे। कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ें थीं, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा हो। हसन ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद करके दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रात के आखिरी पहर नादिया ने दोबारा वही ख्वाब देखा, लेकिन इस बार साए की मौजूदगी मज़ीद वाज़ेह थी। उसका दिल दहल गया और वो जाग कर हसन को बताने लगी। हसन ने फौरन घर का जायजा लेना शुरू किया। सीढ़ियों पर, किचन में और बच्चों के कमरों के करीब हर जगह खामोशी थी। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम की तरफ वापस जा रहा था, उसने महसूस किया कि कोई इसके पीछे है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया था जो फौरन गायब हो गया। इसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो नादिया को बताए बगैर वापस बेड पर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात वाज़ेह होने लगी कि घर के साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अजीब नज़रों से देखते थे। हसन के बच्चे जब बाहर खेलने जाते तो वो हमेशा घर के करीब ही रहते, क्योंकि मोहल्ले के बच्चों ने उन्हें बताया था कि रात को इस इलाके में अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती। एक दिन नादिया ने पड़ोस की एक औरत से बात की तो उसने बताया कि ये इलाका बहुत पुराना है और यहाँ पहले एक बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। लोगों ने ये घर बनाए तो अजीब व गरीब हादिसात होने लगे।
रात को सड़कों पर चलते हुए लोग साए देखते और कभी कभार ऐसा लगता कि जैसे कोई उन्हें पीछे से पिला रहा हो। नादिया का दिल और ज्यादा खौफजदा हो गया। रात को वो फिर से अजीब ख्वाब देखने लगी। हर रात एक ही साया इसके बेड के पास खड़ा होता और हर बार वो इससे और करीब होता चला जाता। घर में पुरस्कार वाकयात सिर्फ हसन और नादिया तक महदूद नहीं रहे। बच्चों ने भी अजीब व गरीब चीजें देखना शुरू कर दी थीं। एक दिन हसन के बेटे अली ने बताया कि इसने रात को किसी को अपनी अलमारी के पास खड़ा देखा। अली का छोटा भाई इस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन अली ने कहा कि जैसे ही इसने इसे देखने की कोशिश की, वो चीज गायब हो गई। अली की बात सुनकर हसन को बहुत फिक्र हुई, क्योंकि अब ये सिर्फ उनका ख्याल नहीं रहा था, बल्कि बच्चों पर भी असरअंदाज होने लगा था। हसन ने अपने बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन अंदर से वो खुद बहुत खौफजदा हो चुका था। हसन ने फैसला किया कि वो किसी से मदद लेगा। उसने अपने दोस्त नदीम को बुलाया, जो कि रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखता था और कुछ मसाइल को हल करने का दावा करता था। नदीम ने घर का मुआयना किया और कुछ वक्त गुजारा। उसने हसन को बताया कि यह जगह वाकई में किसी बुरी रूह का ठिकाना बन चुकी है। नदीम ने कहा कि यहाँ किसी की मौत होने के बाद इसकी रूह को सुकून नहीं मिला और वो यहाँ भटक रही है। नदीम ने चंद दुआएं पढ़कर घर को पाक करने की कोशिश की, लेकिन उसने हसन को ये भी बताया कि ये अमल मुश्किल होगा, क्योंकि ये रूह बहुत ताकतवर है। हसन और नादिया ने नदीम की हिदायत के मुताबिक दुआएं पढ़नी शुरू की, लेकिन हालात बदतर होते चले गए। अब हर रात उन्हें मुख्तलिफ कमरों में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं और कभी कभार दीवारों पर साए नजर आते थे। एक दिन